दोस्तों, स्वयं पर नियंत्रण रखो और सफल हो जाओ। आज हम बात करेंगे प्राचीन महाजनपद के बारे में। महाजनपद का क्या रोल था, महाजनपद किस तरह से आज के प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण थे, इन सब बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि महाजनपद काल था, वह जो है भगवान बुद्ध के समय ही शुरू था, जिसका समय जो है 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और महाजनपद जो महत्वपूर्ण महाजनपद है जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ, काशी जनपद है, कौशल जनपद है, आंग जनपद है, मगध जनपद है, वत्स जनपद है, अस्मक जनपद है, अवंती जनपद है, छेदी जनपद है, कुरु जनपद है, पांचाल जनपद है, सूरसेन जनपद है, हस्तिनापुर जनपद है। और इस तरह से जो है कुल मिलाकर के 16 महाजनपद थे। काशी जनपद भी उस समय काफ़ी फेमस जनपद था, जिसे बाद में जो है कौशल जनपद में मिला लिया गया था। दोस्तों, आपको जानते हैं कौशल जनपद उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद था, लेकिन इससे भी जो है शक्तिशाली मगध जनपद था। मगध जनपद ने कई माध्यमों से जो है अपने सीमा का विस्तार किया, क्योंकि मगध जनपद के जो महत्वपूर्ण शासक थे बिंबिसार और बाद में उनका बेटा अजातशत्रु बना। दोनों ने वैवाहिक संबंध से और ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने जो है सैनिक अभियान के माध्यम से भी जनपदों पर अधिकार किया। तो जो भी जनपद थे, वे जनपद, उनमें कई जनपद ऐसे थे गणराज्य जनपद थे। इन्हीं गणराज्य जनपदों में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का जन्म भी हुआ था। भगवान बुद्ध खुद जो है बिहार की उस समय वर्तमान में जो राजधानी थी राजगृह में आकर के उन्होंने जो है अपने कई वास बिताए थे। और उस समय के सबसे प्रसिद्ध और जाने माने वैद्य, जिनको जीवक कहा जाता है, उनसे उन्होंने दवा भी अपनी करवाई थी पीड़क रोग की। तो इस तरह से जो है जनपद काल में जो है प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और ये भी विवरण मिलता है कि बिंबिसार और अजातशत्रु के पास कुछ ऐसी जो है युद्ध वाहन थे जो बिल्कुल दोनों तरफ से तलवार लगे हुए थे, वो चलते थे। उनके आस पास के जो भी शत्रु हैं मूली और गाजर की तरह कटते चले जाते थे। तो ये विशेषता थी उस समय की। कृषि के बारे में जहाँ तक से बात की जाए, कृषि के रूप में जौ, गेहूँ और चावल का उत्पादन होता था। और आज की जैसे जो अगर सही में कहें तो जो हमारे यहाँ आज गणतंत्र की देन है, वह वैशाली और लिच्छवी जैसे स्थानों की ही देन है, उसे ही महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है। इसलिए महाजनपद का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप पूरा इसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे और इस पर विचार विमर्श करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।